नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। उसको लेकर अभी 3 दिन 14 तारीख को यहाँ मत का प्रयोग किया जाएगा। हम जनपद संभल में खड़े हैं और संभल की अगर बात की जाए तो संभल में MIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी लगातार 2 दौर के बाद उन्होंने यहाँ का समीकरण बदल दिया है। उसी को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रत्याशी मुशीर खां तरीन जी से। सर, लगातार 2 उन्होंने जनसभाएं की है संभल के अंदर और एक असमोली क्षेत्र में की है। समीकरण लगभग बदल चुका है, तो क्या ऐसा एहसास हो रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ा है आपका? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनका जो जनाधार है वो तो ज़बरदस्त है। पार्टी का जनाधार ज़बरदस्त है। अब लोग जो हैं उनको चाहते हैं, उनके दीवाने हैं और उनके 2 बार का आना नहीं, वो कहते हैं संभल मेरा घर है। वो भले ही हैदराबाद से आए हैं लेकिन उनकी सपोर्ट, उनका दिल जो है वो संभल में अटका हुआ रहता है। संभल के लोगों की बात को सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं। संभल के लोगों की मोहब्बत की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से लोग उनको चिपट गए कल और उनके पीछे पड़ गए। ख़ास तरीके से दीपक सराय के लोग, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ पर आपको फिर आना है। उन्होंने उनकी बात को रिजेक्ट ना करते हुए और दूसरी जगह का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करके संभल की बात को उन्होंने रखा। यहाँ के लोगों की जो गुजारिश थी उसको उन्होंने पलकों पर सजाकर उसको मान लिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तीसरी सभा फिर दोबारा से मंजूर कर ली। और मुझे उम्मीद है तीसरी बार हैदराबाद से आने के बाद में संभल का निज़ाम और ज़्यादा बदलेगा और यहाँ के लोग जो दीवानगी के साथ उनको चाहते हैं और जो दीवानगी का सबूत दे रहे हैं वो और सर चढ़कर इंशाल्लाह बोलेगा। ओवैसी का जादू संभल वालों के ऊपर चढ़ा हुआ है, पूरी तरीके से भूत चढ़ा हुआ है। रातों दिन उनके गीत गा रहे हैं लोग, ओवैसी के दीवाने हैं। खून तक बहाने के लिए लोग तैयार हैं। उनके लिए दीवानगी की हद यहाँ तक है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे खून का एक कतरा अगर निकल जाए तो हम ओवैसी के लिए वो भी बहा देंगे। यूँ कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में अगर कोई हैं तो अकेले ओवैसी साहब हैं। हमारा चाहे बुर्के का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे CAA NRC का मामला हो या और कोई भी मुद्दा हमारा हो, हमारे हर मुद्दे को उठाने वाले दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, जो हमारे लोगों का जो शिक्षा का मामला हो, हर मामले को उठाने का काम जो है वो ओवैसी साहब करते हैं। बाकी की दूसरी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए, धोखे देने के लिए हमसे झूठे वायदे करते हैं और हमारे काम में कुछ भी नहीं आते। तो लोगों का कहना और मानना यह है कि हमारा यकीन सिर्फ़ और सिर्फ ओवैसी साहब के ऊपर है। यूँ कि ओवैसी साहब ने अपने एरियो में भी जहाँ उनके MLA MP बने हैं उन सारे MLA ने छक्के काम किए हैं, अपने एरियो में काम कर रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे ओवैसी साहब ने मुझसे भी वायदा किया है कि संभल के लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको आप तो उठाएंगे ही उठाएंगे। इसके अलावा मैं भी पार्लियामेंट में उनके सवालों को उठाऊंगा और मैं किसी सूरत में संभल वालों को नादिम और शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। यहाँ के जो सपा प्रत्याशी हैं ओवैसी साहब ने उन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अपने घर की राजनीति करना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने कई सवालों से उन्हें घेरा था। क्या कहना चाहेंगे? उनकी तो घर की राजनीति चलती है। उनका तो अपना पेट भरना है, अपना काम करना है, अपना विकास करना है, सीरिंज फैक्ट्री लगानी है, गोश्त फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज लगाने हैं। जनता जो है उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। उन्होंने जनता को बेचकर जनता का सौदा उन्होंने किया, जबकि जनता जो है वो उनका कुछ खाए हुए नहीं है। जनता को उन्होंने कुछ दिया नहीं है। सिर्फ उन्हें डराकर, उन्हें BJP का डर दिखाकर और फिर दूसरे उनके पास ऑप्शन न होने की वजह से उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उस फ़ायदे का जो है उन्होंने उसका सिला इस तरीके से दिया कि यहाँ का मुख्यालय ले जाकर 30 किलोमीटर दूर फेंकवा दिया। संभल के लोगों का उन्होंने हक मारा। इसका नतीजा, इसका जवाब आने वाली 14 तारीख को जनता देने जा रही है। मुँह तोड़ जवाब देगी। उन्हें मोहल्लों में निकलना भारी पड़ गया है, मोहल्लों में जाना भारी पड़ गया है। लोग उनसे कह रहे हैं कि आपको किस बात के ऊपर वोट दें, आपने क्या किया जिसके ऊपर हम वोट दें। तो उनको भागना लौटना भारी पड़ रहा है। इस तरीके के उन्हें जवाब सुनने को जनता के मिल रहे हैं। दिन ब दिन जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है और ऐसे में भी लगातार प्रत्याशी मेहनत करते जा रहे हैं, कम टाइम बचा है आपके पास। कल को 5 बजे से प्रचार प्रसार रुक जाएगा, उस पर आप
किस तरह से मेहनत करेंगे तो? देखिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बताने की समाज को कोशिश कर रहा हूँ कि अब जैसे मायावती हैं, मायावती जी जो हैं वो अभी आप देखिए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ और साफ तरीके से वो खुल्लम खुल्ला उनके एक मंत्री स्ट्रिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि 50 सीटों का हमारा बीजेपी से सौदा हुआ है। तो अब जब इस तरीके की बात आपके सामने आ गई और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इससे पहले भी 2 बार मायावती जी बीजेपी की सपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री बनी, इसके बाद में आज भी उनकी पोजीशन यह है कि 50 सीटों के ऊपर उनका सौदा हुआ बीजेपी से। तो वो लोग 100% बीजेपी की बी टीम, क्या बीजेपी की टीम है वो। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी हैं या बहन जी मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं, कौन कौन है आप बताइए। कि उन्हें जवाब तो अपने आप मिल रहा है, मुंह तोड़ जवाब उनको जो है वो मिल रहा है कि किस तरीके से सौदेबाजी हो रही है। भाई बजाय इसके कि आप बहुजन समाज को वोट दें, डायरेक्ट फिर बीजेपी को दे दीजिए ना, बीजेपी को डायरेक्ट सपोर्ट कीजिए, कम से कम बीजेपी आपको कुछ तो समझेगी। लेकिन बीजेपी को न देकर बहुजन समाज को वोट देना, ये कहाँ की समझ होगी, कहाँ की समझ। अगर कुछ भी वोट मिले, चाहे 10% वोट मिल जाए मुसलमानों के या 20% मिल जाए या 2% मिले, वो भी क्यों मिले, क्या 2%, 5%, 10% बीजेपी को देते हो आप? बिल्कुल वही हिसाब होगा जैसे बीजेपी को आपने वोट दे दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी वोट न दें, यूँ कि वो इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को ही वोट जा रहा है, यूँ कि उनकी डीलिंग हो चुकी है। आप स्ट्रिंग ऑपरेशन देखिए, आप देखिए मायावती जी का 15 दिन पहले का बयान, उन्होंने साफ तरीके से इस बात को कहा था कि मेरी अगर 2 भी सीटें आ जाती हैं तो हमारी तरफ से सपोर्ट जो है वो बीजेपी को होगी। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव आ रहे हैं, आते ही हैं, वो भी आते हैं, वो अपना काम करेंगे वो, और उनका एरिया जो है वो अपने गढ़ में आ रहे हैं और वो अपने यादव भाइयों को समझाएं। मुसलमान जो है वो तो उनसे हट गया, उन्होंने तो उनसे पीछे छुड़ा लिया। अब जो है वो अपने समाज के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं कि भाई तुम जो चले जाते हो बीजेपी में, उनको रोकने के शायद इरादे से वो आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, वो उनसे रुक पाते हैं या बीजेपी में ही जाते हैं, ये वक्त बताएगा। मेरी आप लोगों से अपील है आपके माध्यम से कि आने वाली 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकल कर आएँ, वोट दें और पतंग के निशान पर अपना बटन दबाएं और पतंग को भारी बहुमत से कामयाब बनाएं। थैंक यू। ये था संभल का, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी को लेकर सभी प्रत्याशी लगभग अपनी मेहनत को और ज़्यादा तेज कर रहे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।